खबर उदयपुर से। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद के मामले से जुड़ी एक खबर है। जी राजस्थान पर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का इंटरव्यू दिखा रहे हैं। जी राजस्थान पर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ एक्सक्लूसिव। वो सामने आया है धुनी दर्शन का विवाद। शहर में उसको लेके जम के हंगामा हुआ और कहीं ना कहीं ये विवाद क्या है। हमारे साथ में जुड़े हैं पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। सर, स्वागत है आपका। धुनी दर्शन अब शब्द अपने आप में पवित्र है। कोई भी अपनी मनोकामना लेके वहाँ पे जाए, दर्शन करे। इस चीज़ को लेके विवाद क्यों? और ये धुनी जो स्थान है वो क्या चीज़ है, उसकी क्या मान्यता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम जब इतने वर्षों तक किसी जगह के ऊपर नहीं गए, अचानक एक दिन के ऊपर, उसी दिन के ऊपर हमको एक स्थान के ऊपर जाकर जो है वो दर्शन करने का जो है वो मन बढ़ता है। और उसके अंदर भी हम किसी को भी सूचित करने की जो है वो ज़रूरत नहीं समझते हैं कि हम वहाँ पर एक संस्था है, एक जगह है जो बाकायदा चलती है, नियमित चलती है, ना उनको हम इतला कर रहे हैं। हम अचानक वहाँ पर दरवाज़ों के ऊपर उसके थोड़े दिन पहले ये सोशल मीडिया में, अखबारों में, अन्य जगहों के ऊपर हम ये ऐलान कर दें कि हम एक फ़लानी जगह के ऊपर जाएंगे बिना किसी को इतला करे और इतने हज़ारों लोग जाएंगे, तो ये तो कोई सभ्य तरीका या ढंग का तरीका तो नहीं हुआ एक कार्य को अंजाम तक पहुँचाने का। इसके अंदर समझ में ये आता है कि पूजा के नाम के ऊपर या धुनी के नाम के ऊपर राजनीति की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है और एक जगह के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बहाना जो है वो ढूंढा जा रहा है। किस तरह का षड्यंत्र आपको लगता है किया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या आपको क्या आशंका है? देखिए, इसके अंदर हमको ये समझने की आवश्यकता है कि आज से 40 वर्ष पहले भी इसी प्रकार की जो है वो सोच और मंसूबे जो है वो रखे गए थे। तब कानून व्यवस्था ने जो है इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए वो सही चीज़ को जो है वो स्थापित करवाया और आज 40 साल बाद उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर चलने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे 40 वर्ष पहले कानून ने जो है वो सही चीज़ का साथ दिया था, उसी प्रकार से आज भी जो है वो कानून सही चीज़ का साथ देगा और लोग जज्बाती होकर जो है वो गलत गुमराह ना होकर हमारी जो आस्था के साथ में बहुत निकट करीबी तरीके से जो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो सोच जो जुड़ी हुई है, उसका दुरुपयोग होकर अपने निजी मंसूबों को जो है वो कामयाब करवाने के लिए जो है वो कार्य किया जाएगा। और उसके अंदर सरकार, प्रशासन अपने निजी मंसूबों को पूरा करने के लिए जो है समर्थन नहीं करेगी। मैं खुद पलटकर एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम राजनीति इस वजह से जो है वो जोड़ते हैं कि हम जनता की सेवा नहीं पर स्वयं की सेवा जो है करें, हमारे स्वयं की इच्छाओं को जो है वो पूरा करें। हमारा जो घमंड और गुरूर है वो किस प्रकार से हम जो है वो ज़मीन पर उतार कर उसे जो है वो लागू करवा कर ये दिखा सकें कि हम कितने ताकतवर हैं और कानून की व्यवस्था से जो है वो हम ऊपर हैं और हमारी जो मर्जी चाहेगी, जो मनमर्जी होगी, जहाँ पर हम घुसना चाहेंगे, जैसे हम घुसना चाहेंगे, हम घुस सकेंगे। ये धुनी को लेके जो है क्या स्थान है धुनी को? क्योंकि आप खुद राज परिवार के सदस्य हैं और कहा जा रहा है कि राज तिलक का जो दस्तूर होता है उसके बाद भी धुनी दर्शन जरूरी है, तो ये क्या महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धुनी जो है वो एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से उदयपुर के राजमहल का निर्माण की जो है वो शुरुआत जो है वो की गई थी और पर उसे अपने खुद के निजी सोच के लिए उसका उपयोग करना और अपने को उस चीज़ का एक रंग और रूपरेखा और अमली जामा इस हिसाब से पहनाना जिस तरीके से हम लोग एक जगह के अंदर गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर सकें, जज्बातों के ऊपर खेलकर, ये जो है वो इस चीज़ का प्रयास है। कल रात को और अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप जो है वो दर्शन किसी स्थान के ऊपर आप दर्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कभी भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर, हज़ारों लोगों की भीड़ को लेकर, गाड़ियों को लेकर, चीज़ों को तोड़कर, कानून की व्यवस्था को तितर बितर करके, ख़ास तौर के ऊपर जो एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो इस प्रकार की जो है हरकतें कर कर ऐसी चीज़ों को तूल दे रहे हैं। सही गलत तो बहुत जो है वो दूर की बात हो जाती है, पर ये कौन सा तरीका और ढंग होता है एक सोच को, एक जिम्मेदार नागरिक को, चुनिंदा प्रतिनिधि को जो है वो अंजाम तक पहुंचाने का? कल रात को जो घटनाक्रम हुआ, जो मंजर हुआ,
कितना पीड़ादायक होता है इस तरह का नज़ारा देखना, क्योंकि एक गौरवपूर्ण इतिहास है मेवाड़ का। जी, उसमें हमारी जान जा सकती थी। मतलब जिस प्रकार से लोग हमारी दीवारों पे, दरवाज़ों पे जो है वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वो अंदर आकर हमारे को कोई माला पहनाने का तो उनका कोई सोच तो थी नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने संपत्ति को और लोगों को नुकसान पहुंचाने का जो है वो प्रयास किया, और जो है वो सरकार और पुलिस उस समय पे जो है कुछ क्षणों के लिए जो है वो अलग हो गई, और जैसे कि उनको एक मैदान दिया हो कूच करने के लिए, ये ज़्यादा जो है वो दुखदायी बात होती है। कानून की एक व्यवस्था बनाना प्रशासन की और सरकार की जो है वो जिम्मेदारी बनती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और कानून को सर्वोच्च रखते हुए उसकी रक्षा अपने लोगों की और नागरिकों की सुरक्षा करेगी। कुछ दिन पहले आपके परिवार में एक दुखद समाचार था, आपके बड़े पिताजी का निधन हुआ, महेंद्र सिंह जी का। आपकी अनुपस्थिति उनकी अंतिम यात्रा में देखी गई, और उसको लेके लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग मसले। कोई भी विवाद हो, लेकिन पीड़ा जो अपने को खोने के जो सदस्य की होती है, वो पीड़ा तो आपके मन में भी हुई होगी, लेकिन अनुपस्थिति क्यों रही? नहीं, देखिए, मैं खुद ही जो है वो परेशान हूँ, क्योंकि जो इत्तला मेरे तक पहुँचाई गई, जो सूचना मेरे तक पहुँचाई गई, जो बात मेरे को कही गई, वो अपने आप में ही इतनी दुखद थी। और लोग एक तरफा ही बात सुनकर आलोचनाएं और गाली बकना जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो उनकी एक सोच हो सकती है, पर हम जब तक पूरी बात ना जाने, हम समझे नहीं, और उसके ऊपर लोगों के ऊपर उंगली उठाने लग जाएं, और वो बात और जो पैगाम मेरे तक पहुंचाए गए वो इतने दुखदाई थे, जिसकी वजह से जो है वो मैं वहाँ पर जो है वो उपस्थित नहीं रहा। कितना पीड़ादायक था वो क्षण आपके लिए, क्योंकि सच्चाई लोगों तक पता नहीं है, लेकिन आप चाहते हुए भी नहीं जा। मैं इसके अंदर केवल एक ही संस्कार के उदाहरण मेरे बड़े पिता का ये देना चाहूँगा कि जब मेरे पिताजी की और बड़े पिताजी की माताश्री जब नहीं रही, तो बड़े पिताजी ने इन संस्कारों को ऊपर रखते हुए मेरे पिता को सबसे पहले तो जो है वो इतला करवाई कि उनकी माँ जो है वो अब नहीं रही। तब पिताश्री को हमें जो है वो मौका मिला इस जानकारी का, और वहाँ पर अंतिम समय के अंदर दादी के साथ में उनके सुपुत्र को और मुझे जो है वो रहने का, और उन आखिरी क्षणों के अंदर शामिल होने का, जो इस समय के ऊपर पूरी तरीके से वह जो परंपरा जो थी वो पूरी तरीके से गायब थी, और बल्कि इसके आगे बढ़कर जो है वो पैगाम विपरीत सोच के जो है वो हम तक जो है वो पहुंचाए गए, जो मतलब बहुत ही दुखद थे। पर हम भी किसी के जो है वो साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, ना हमारी ऐसी सोच है। तो वो जो उनकी चाह थी, जैसे उनकी इच्छा थी, उसके अनुरूप हमने काम किया। आखिर जो वर्तमान में विवाद चल रहा है,